मायका और ससुराल। लड़की की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से, बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती ना करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारा काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वह जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं बेटी और अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने ना देना कभी। बेटी और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ गया। वह वहाँ से निकल जाते हैं। फिर भाई आता है, आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल चली जाएगी। जा रही है तू? सच में जा रही? ससुराल चलो, अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टाकी भी नहीं करेगा और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में लड़की की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और बोलती है भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा। फिर भाई बोलता है अच्छा, मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना, वहाँ तेरे कोई मार नहीं खाएगा जैसे हमें बोल देती है। कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। और फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और भाई आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदा होने का समय आ जाता है और लड़की सोचती है एक तो अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी। यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। यहाँ तो माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी, हमेशा से खुले ख्यालातों वाली मेरी बेटी। अब किसी की पत्नी और किसी की बहू और किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है। अब ससुराल में जाकर लड़की अलार्म लगाती है, दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे ही उसकी माँ ने बताया होता है वैसे ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते हैं ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर ही शुरू करती है। तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद फिर सबके लिए निकालती है तो सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सास जाकर, बेटा और पति बैठा होता है तो जाकर बोलती है लग रहा है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था कि खीर नहीं चावल खा रहे हों। और सबसे आखिरी में बहू को खाना खाने का रिवाज होता है। पहले तो चक्कर देख भी नहीं सकती, अब वह खाकर देखती तो सोचती है कि चीनी तो कितनी कम डाली है। देखो मैं सोच रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, हमसे कुछ कहा भी नहीं। और फिर सोचती है चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। लड़की की माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं बेटी
सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं की। और वह बोलती है, इतना सोचे थे, फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई थी। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर रात में पति आता है रूम में और बोलता है, कैसे खीर बनाई थी? मम्मी क्या सोच रही होगी, कितनी फीकी थी। कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह लड़की के घर सभी काम का सीख जाती हैं। कल सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा यह सामान कहाँ रखा है? और पति बोलता है, अरे नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती हैं, बहुत जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ, माँ पापा आए हैं। ध्यान नहीं दे रही और तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वह जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवाकर सारा घर साफ करती है, बर्तन धुलती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में जाता है और कोई जरा सा भी सहारा नहीं करता। यह सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब वह सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठकर बोलती है और माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? तो वह अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ, कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ छोटू कैसा है? वह अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है? ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोली, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा बोलती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। और माँ कहती है, बेटी ऐसे ही खुश रहे तू और अपना ख्याल रखना। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब वह कमरे में जाकर छुपकर बहुत रोती है और खुद से बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं है क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे। अब बताओ दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा। जब तक कि आप दूसरों के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे। ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। सारी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं और तभी रिश्ते बिगड़ते हैं। अब वह काम कर रही है तो सभी को करवा लेना चाहिए, क्योंकि वह आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप लोग ऐसे करोगे तो सास ससुर और माँ बाप, ससुराल मायके में हमेशा ही ऐसे फ़र्क होता रहेगा। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। इसलिए पहले हमें अपने आप को बदलना है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।